अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूबी कराची फूड। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई, जो हमने एक नए तरीके से बनाई है। कमर्शियल रेसिपी है ये। कमर्शियल रेसिपी इस तरह से बनाई जाती है जिसमें हमने ग्रीन टमाटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कढ़ाई में टमाटर ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अगर हम रेड टमाटर डालते हैं तो ये रेड कढ़ाई बन जाती, इसलिए हमने ग्रीन टमाटर का इसमें इस्तेमाल किया है। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी ये वाइट कढ़ाई तैयार होती है। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें अनियन पेस्ट ऐड कर देना है, जो कि हमने फ्रीज़र करके रखा हुआ था। ऐड कर दिया। तकरीबन 2 अदद प्याज थी ये। इसके साथ ही साथ हमने ग्रीन टमाटर और ग्रीन चिली भी ऐड कर देनी है। इसे हमने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं कमर्शियल रेसिपी के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल रेसिपीज़ इसी तरह से ही बनती हैं। लहसुन अदरक के हमने 3 टेबल स्पून इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। चला लेंगे, अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटर जो हमने पेस्ट इसमें डाला है और हमने जो अनियन और लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए, और जो इसकी स्मेल होती है वो भी चली जाए। देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन रहा है, तरी भी ऊपर आ रही है। अच्छी तरह से हमने टमाटरों को कर देना है मिक्स, क्योंकि हमने कच्चे टमाटरों को इसमें इस्तेमाल किया है। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, और स्पाइसेस में हमने लिया है गरम मसाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस जाएंगे। इसके लिए हमने दही ली है, तकरीबन 150 ग्राम हमारी दही है, और इस दही में हमने तमाम स्पाइसेस को मिक्सिंग कर देनी है अच्छी तरह से। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई है दही में। अगर आपको वाइट कढ़ाई का किसी भी ब्रांड का साशे अगर इसमें ऐड करना है, तो जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं घर के, वो ऐड ना करें। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है। अब हमने इसमें वॉश की हुई चिकन, तकरीबन हाफ़ केजी थी, ये हम इसमें डाल देंगे। चिकन की अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई, ताकि चिकन पिंक से वाइट हो जाए, जिसके लिए हमने मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहना है और मसाले में मिक्स करते रहना है। ये देखिए चिकन कितने अच्छी तरह से पिंक से वाइट हो गई है। चिकन की हमने इतनी भुनाई करनी है कि मसाला चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए, जिसके लिए हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए कितने अच्छे से मसाला लग गया है चिकन पर, और ऑयल भी कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। बस हमें इसी तरह की चिकन चाहिए थी। अब हमने इसमें ऐड कर देना है दही वाला मसाला, जो हमने तैयार करके साइड में रख दिया था। सब दही वाला मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और चला लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने जो दही वाला मसाला इसमें ऐड किया है वो पानी छोड़ेगा, क्योंकि दही थी इसमें, तो दही पानी छोड़ता है, जिसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। कवर करे हुए तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए थे, और उसने पानी छोड़ दिया था, जो कि हमने ड्राई कर दिया है। और देखिए तरी कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ गई है। बहुत अच्छे से चिकन तैयार हो रही है, ऑयल सेपरेट हो गया है। जितनी अच्छे से हम भुनाई करेंगे उतने अच्छे से ही ऑयल सेपरेट होकर उतने अच्छे से ही तरी ऊपर आती है। 2 से 3 मिनट के लिए कर देना है दोबारा से इसको कवर। और ये देखिए जितना भी इसके अंदर मसाला था वो बहुत ही अच्छी तरह से चिकन पर लग गया है। अब हमने सबसे लास्ट में इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। ये टेट्रा पाक वालों की क्रीम है। इसका तकरीबन मैं हाफ़ पैक इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको वाइट कढ़ाई में ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप इसमें क्रीम का फुल पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें हाफ़ पैकेट ऐड किया है। मिक्सिंग कर देंगे, चला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि क्रीम बहुत अच्छे से चिकन पर लग जाए। इसके लिए हमने चम्मच को चलाते रहना है जब तक क्रीम मिक्स ना हो जाए चिकन में। ये देखिए कितने अच्छे से क्रीम मिक्स हो गई है चिकन में, और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होने लग गया है। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना अच्छा ही हमारा ये चिकन तैयार होता है। और देखिए कितने अच्छे से भुनाई हो रही है। तकरीबन हमने मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करी है, ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये वाइट कढ़ाई तैयार हो रही है। और देखिए हमने जो ग्रीन टमाटर इसमें ऐड किए थे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट आता है टमाटर का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है वाइट कढ़ाई में। थोड़ी देर के लिए और हमने कवर करके रख दी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे।
कवर किए हुए अब हमने कर लेनी है सर्विंग, जिसके लिए हम प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार की ये चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हुई है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ज़्यादातर कमर्शियल रेसिपीज़ इसी तरह से ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी ग्रेवी रखी जाती है तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए फाइनल लुक इसका, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी ये वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हुई है। एक बार इसी तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की तैयार होती है। अगर आपको चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी चिकन वाइट कढ़ाई। दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।